Hi everybody, a very warm welcome to another episode of Your Legal Buddy. So from today onwards, we'll be studying some latest case laws that are being that I feel are important. ठीक है? तो अभी एक लेटेस्ट केस आया है सुप्रीम कोर्ट का। नाम इसका है इडाकंडी दिनेशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। ठीक है? तो टेक्निकली इसमें ऐसा हुआ, मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर देता हूँ। ठीक है? केरल हाई कोर्ट का जजमेंट आया, उसके अगेंस्ट में ये लोग अपील में आए। ठीक है? द जजमेंट इज रिटन बाय प्रसन्ना, ऑनरेबल जस्टिस प्रसन्ना बी वराले। ठीक है? इसमें एफआईआर थी वो सेक्शन 43, 147, 148, 341 ऑफ आईपीसी में थी। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट में थी। ठीक है? तो टेक्निकली हुआ क्या है, इसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज में, आई शुड नॉट से पॉलिटिकल पार्टीज, आई शुड से टू ग्रुप ऑफ पीपल, एक की आइडियोलॉजी आरएसएस से थी, एक की आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से थी। ठीक है? इनमें झगड़ा हो गया और टेक्निकली लड़ाई झगड़े होते होते फ्यू पीपल वर किल्ड। ठीक है? तो शॉर्ट में ये कहानी है। ठीक है? अब हम लोग पहुंचते हैं जो इम्पोर्टेंट कंटेंशंस हैं और इस कोर्ट ने क्या हेल्ड करा। ठीक है? तो while deciding the judgment, first important thing that the court overlooked, or I should say court emphasized, was there was a long standing political rivalry between RSS and CPI। ठीक है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और आरएसएस में लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी थी, जिसकी वजह से झगड़े हुए और जो कुछ भी प्रॉब्लम आई उनकी वजह से आई। ठीक है? इस जजमेंट को रिपोर्ट करते हुए कोर्ट ने रम्मी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का एक जजमेंट रेफर करा है। उसमें क्या चीज कही गई वो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे ही और कई और जजमेंट्स का यूज करके उनके बेसिस पे उन्होंने ये केस डिसाइड करा। उन्होंने कहा मेयरली बिकॉज देयर इज इनकंसिस्टेंसी इन एविडेंस इट इज नॉट सफिशिएंट टू इम्पेयर द क्रेडिट ऑफ विटनेस। ठीक है? अगर एविडेंस में कोई इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है, जो ओरल एविडेंस दिए जा रहे हैं उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी है, दैट डज नॉट मीन कि आप उस विटनेस को झूठा मान लें। ठीक है? दैट डज नॉट मीन कि द क्रेडिट ऑफ विटनेस इज कॉम्प्रोमाइज, ऐसा नहीं है। ठीक है? नो डाउट सेक्शन वन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। नो डाउट सेक्शन 155 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट provides a scope for impeaching the credit of witness by proof of an inconsistent former statement. But यहाँ से ध्यान दीजिएगा, but a reading of the section would indicate that all the inconsistent statements are not sufficient to impeach the credit of witness। ठीक है? कह रहा है कि ठीक है, सारे कुछ inconsistent statement होते हैं that are enough to destroy the credibility of a witness, but सारे inconsistent statements ऐसा नहीं होंगे। ठीक है? और क्या कहा इसमें, और कहते हैं ओनली सच अनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट विच इज केपेबल टू बी कॉन्ट्रडिक्टेड वुड अफेक्ट द क्रेडिट ऑफ विटनेस। ठीक है? तो यहां से हम लोग ये चीज सीखे कि भाई देखो, अगर एक आध इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट है, इसकी वजह से आप पूरे ही विटनेस की क्रेडिबिलिटी को डाउट करने लगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? दिस वाज हेल्ड इन रम्मी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें सेक्शन 155 का भी उन्होंने रेफरेंस दिया, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 155 का भी रेफरेंस देते हुए कहा कि भाई आपके पास पावर है सेक्शन सेक्शन 155 में कि आप फॉर्मर स्टेटमेंट्स को ला के इनके स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है? कोर्ट ने एक और केस का रिलेवेंस लिया है। कोर्ट कहता है बीरबल नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या कहा गया, नो डाउट, देखिए ध्यान से सुनिएगा, नो डाउट स्टेटमेंट गिवन बिफोर द पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 और प्रीवियस स्टेटमेंट under section 145 of the Indian Evidence Act and therefore can be used to cross examine a witness, but this only for a limited purpose to contradict such witness। ठीक है भाई? सेक्शन 161 का जो 161 के जो पुलिस के सामने के बयान होते हैं, दे हैव नो वैल्यू बट ओनली टू कॉन्ट्रडिक्ट कि भाई आपने एफआईआर में तो ये कहा, आप यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं, 164 के स्टेटमेंट्स में आप ये क्यों कह रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ से हम लोग ने ये सीखा फ्रॉम जुडिशियल प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी इज रेड विद सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है?
आगे पढ़ते हैं, और भी कई केसेस का रेफरेंस लिया। यहाँ पे एक पॉइंट, एक लीगल मैक्सिम कोड समझाता है। इसको पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, बट यहाँ कहता है नॉस्किटूर आ सोसिस, ठीक है, इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है, नॉस्किटूर आ सोसिस इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अभी प्रिंसिपल क्या समझाता है वो हम लोग देखते हैं। इट मीन्स दैट द मीनिंग ऑफ वर्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट, it is to be judged by the company it keeps। ठीक है, तो meaning of word should not be judged solely on its own basis, but it should be judged uh, in what way and in what sentence it is being used। It is judged by the company it keeps। ठीक है, look at the beautiful usage of word here। ठीक है, यहाँ पे legal maxim क्या है, नॉस्किटूर आ सोसिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहता है, either a partial untrue version of one of the witness or an exaggerated version of a witness may not be a sole reason to discard the entire prosecution which is otherwise supported by clinching evidence such as truthful version of witnesses, medical evidence, recovery of weapons, etc. At this stage, it may not be out of place to refer the principle called falses in uno and falses in omnibus। ठीक है, देखिए कितनी ज्यादा चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। कहती कि भाई अगर आपने कोई एविडेंस दिया जिसमें मेडिकल एविडेंस अच्छे से दिए हैं, रिकवरी ऑफ वेपन्स के बारे में बात हुआ है, सब चीज़ें एकदम टॉप नॉच हैं, बट उसके स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्ट कर गए, दैट डज नॉट मीन कि आप उसके पूरे इन्वेस्टिगेशन को ही खराब कर दें, पूरे इन्वेस्टिगेशन को ही, उसकी पूरी ही जो भी जांच पड़ताल हुई है उसको डिस्क्रेडिट कर दें। ठीक है, इससे रिलेटेड एक लीगल मैक्सिम है, फॉल्सेस इन ऊनो फॉल्सेस इन ऑमनिबस। इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे समझाता है कोर्ट, कहता है फॉल्सेस इन यूनो फॉल्सेस इन ओमनीबस। ठीक है, ऊनो मतलब वन और ओमनी मतलब एवरीवेयर। ठीक है, एवरी यहाँ पे जो रूट वर्ड होता है इसका मतलब होता है, तो क्या कहता है, फॉल्स इन वन थिंग फॉल्स इन एवरीथिंग। इस मैक्सिम का मतलब होता है फॉल्स इन वन थिंग फॉल्स इन एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे एक और कोर्ट जजमेंट रेफर करता है, राम विजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसमें भी फॉल्सेस इन ऊनो और फॉल्सेस इन ओमनीबस की बात डिस्कस करते हैं। ठीक है, कहता है कि the principle falses in uno and falses in omnibus is not a rule of evidence, very important cheese, is not a rule of evidence, and if the court inspires confidence from the rest of the testimony of such witness, it can be very well rely on such part of the testimony and base a conviction upon it। ठीक, if the court inspires confidence from the rest of the testimony of such witness, it can very well rely on such part of testimony and base a conviction on it। एक आदमी ने 10 चीजें बोली, ठीक है, उसमें से एक चीज झूठी निकल गई, बाकी सारी चीजें सही हैं, तो क्या कोर्ट कहता है फॉल्सेस इन ऊनो फॉल्सेस इन ओमनीबस यहाँ नहीं लगेगा। भले ही उसने एक चीज गलत बोल दी लेकिन 10 और चीजें सही तो बोली ना, उसके बेसिस पे भी मतलब उसकी उन बातों पे यकीन किया जा सकता है। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बाकी आप ये जजमेंट पढ़ लिएगा। 2 जजेस है, 6 जनवरी 2025 का केस था। ठीक है, जजमेंट लिखा प्रसन्ना बी वराले ऑनरेबल जस्टिस ने लिखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।